नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अमेरिका से आई एक खबर ने कारोबारी गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ा दी। वैसे तो ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियां हर रोज आती रहती हैं, उससे बाजार पहले से ही सहमत था, लेकिन इस खबर ने शेयर मार्केट को तोड़ दिया और सवाल उठने लगे कि क्या गौतम अडानी का किस्सा अब खत्म हो गया? क्या गौतम अडानी गिरफ्तार होंगे? पूरा माजरा क्या है, चलिए वो आपको समझाते हैं। अमेरिका से जिस खबर के आने की बात मैं कर रहा था, उसने अडानी ग्रुप के शेयरों का बुरा हाल कर दिया। शुक्रवार यानी 23 जनवरी को अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। अमेरिकी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अडानी ग्रुप के सीनियर लीडर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट से अनुमति मांग रहा है। इस खबर के सामने आते ही ग्रुप के शेयरों में दबाव देखने को मिला। इससे ग्रुप को करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। शेयर 15% तक टूट गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक SEC ने एक अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज से संपर्क कर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी को कानूनी नोटिस भेजने की इजाजत मांगी। यह आवेदन इसी हफ्ते की शुरुआत में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में अमेरिकी जज निकोलस गारोफिस के सामने रखा गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार SEC ने कोर्ट से यह भी कहा कि अगर आम तरीकों से नोटिस नहीं दिया जा सकता तो वह दूसरे कानूनी तरीकों से गौतम और सागर अडानी को मामले की जानकारी देने की अनुमति चाहता है। SEC का कहना है कि वह पहले कई बार सामान्य तरीके से समन भेजने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार नाकाम रहा। ब्लूमबर्ग ने बताया कि SEC ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि उसने भारतीय सरकार से कई बार मदद मांगी, लेकिन अब तक उसे कोई सफलता नहीं मिली। इसी वजह से अमेरिकी रेगुलेटर अब कोर्ट से इजाजत लेकर ऐसे तरीके अपनाना चाहता है जिससे कानूनी रूप से दोनों को आधिकारिक सूचना दी जा सके। इस पूरे घटनाक्रम का असर निवेशकों की धारणा पर पड़ा और शुक्रवार को कारोबारी सत्र में अडानी ग्रुप के कई शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रुप के लगभग सभी शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। अडानी ग्रीन एनर्जी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और यह 7.7% गिरकर 835 रुपए के इंट्राडे लो पर पहुंच गया। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस दोनों में 5.7% की गिरावट आई और ये 1968 रुपए 20 पैसे और 872 रुपए 10 पैसे के निचले स्तर पर आ गए। अडानी पोर्ट्स 4.5% टूटकर 1351 रुपए पर पहुंच गया, जबकि अडानी टोटल गैस 4.1% गिरकर 525 रुपए 60 पैसे पर आ गया। अडानी पावर में भी कमजोरी देखी गई और यह 3% गिरकर 136.85 रुपए के निचले स्तर पर पहुंच गया। सीमेंट शेयरों में भी दबाव दिखा। अंबुजा सीमेंट्स में 2.5% और ACC में 1.4% की गिरावट देखी, जिससे साफ हुआ कि पूरे ग्रुप को लेकर निवेशकों में डर का माहौल है। SEC ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट से यह अनुमति मांगी है कि वह गौतम और सागर अडानी को ईमेल और उनके अमेरिका स्थित वकीलों के जरिए कानूनी नोटिस भेज सके। आमतौर पर अमेरिकी कानून में समन को सीधे व्यक्ति को देना जरूरी होता है। हालांकि SEC का कहना है कि भारत में आधिकारिक सरकारी रास्तों के जरिए नोटिस भेजने में उसे बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेगुलेटर के मुताबिक पिछले 14 महीनों में उसने भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से 2 बार मदद मांगी, लेकिन दोनों बार उसका अनुरोध खारिज कर दिया। SEC ने कोर्ट से कहा है कि वैकल्पिक तरीकों से नोटिस देना सही है, क्योंकि गौतम और सागर अडानी दोनों इस मामले के बारे में पूरी तरह जानते हैं। गौतम अडानी इस मामले पर सार्वजनिक रूप से भी बात कर चुके हैं, जिसमें जून 2025 में हुई अडानी ग्रुप की AGM भी शामिल। दरअसल यह मामला 20 नवंबर 2024 के उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें यह कहा गया था कि 2020 से 2024 के बीच
सोलर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए $250 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत दी गई। इसी मामले में अमेरिकी न्याय विभाग आपराधिक जांच कर रहा है, जबकि एसईसी गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व सीईओ विनीत जैन के खिलाफ सिविल केस चला रहा है। तो क्या जिस 2 बार कानून मंत्रालय से संपर्क करने की बात की जा रही है, उस हिसाब से अडानी को सरकार ने क्या बचाने की कोशिश की और अब भी बचा रही है, लेकिन क्या अब गौतम अडानी को बचा पाना मुश्किल होगा? ये वक्त बताएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।